एक छोटे से शांत गांव सोनापुर में, जहां सुनहरी गेहूं की फसलें आंखों तक फैली हुई थी और पवित्र गंगा नदी धीरे धीरे बहती थी, वहां जय मिश्रा नाम का एक लड़का रहता था। जय 11 साल का था। उसकी तेज और निर्धारित आंखें थी और उसके पैर गांव के किसी भी व्यक्ति से तेज चलते थे। वो अपनी गति के लिए जाना जाता था और सोनापुर के हर व्यक्ति का अक्सर कहना था, वो लड़का हवा की तरह दौड़ता है। हर सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूने से पहले जय उठता, अपने पुराने चप्पल पहनता और खुले खेतों की ओर दौड़ पड़ता। ठंडी सुबह की हवा उसके फेफड़ों को भर देती जब वो सुनहरी गेहूं की फसलों के बीच संकरी पगडंडियों पर दौड़ता। उसके पैर धरती पर पड़ते, धूल के छोटे बादल उड़ाते और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता। वो ऐसे दौड़ता मानो हवा ही उसकी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हो। लेकिन जय सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो प्रशिक्षण ले रहा था। उसके स्कूल का वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता एक हफ्ते में होने वाली थी और वो जीतने के लिए दृढ़ था। पिछले साल वो गांव के मुखिया के बेटे रवि से 1 सेकंड के अंश से हार गया था। रवि ने उसका हफ्तों तक मजाक उड़ाया था और जय ने कसम खाई थी कि वो फिर कभी ऐसा नहीं होने देगा। इस साल वो जीतने वाला था, उसे जीतना ही था। एक सुबह जब जय गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास अपने स्प्रिंट का अभ्यास कर रहा था, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। तुम तेज दौड़ते हो, आवाज ने कहा। जय ने पीछे मुड़कर देखा और एक लड़की को वहां खड़े देखा। उसके हाथ कमर पर थे, उसके छोटे घुंघराले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो एक साधारण सूती कुर्ता और ढीली पैंट पहने हुए थी। उसमें कुछ असामान्य था। उसकी आंखों में एक चमक, उसके खड़े होने के तरीके में एक आत्मविश्वास जो उसे लगभग जादुई बना रहा था। तुम कौन हो? जय ने पूछा, थोड़ा नाराज कि कोई उसे देख रहा था। मैं मीरा अय्यर हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम अभी पुराने मंदिर के पास वाले घर में आकर बसे हैं। जय ने भौहें चढ़ाई। लड़कियां आमतौर पर दौड़ती नहीं हैं, उसने सीधे शब्दों में कहा। मीरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। किसने कहा? जय के जवाब देने से पहले उसने जारी रखा, क्या तुम स्कूल की दौड़ में दौड़ रहे हो? हां, जय ने गर्व से कहा। अच्छा, तो मैं भी दौड़ रही हूं, मीरा ने घोषणा की। जय चकित रह गया। गांव की दौड़ प्रतियोगिताओं में पहले कभी किसी लड़की ने हिस्सा नहीं लिया था। उसने उसे ध्यान से देखा। वो एक धावक की तरह नहीं दिखती थी। उसके कपड़े साधारण थे और उसके पास रोज प्रशिक्षण लेने वाले किसी व्यक्ति की दुबली एथलेटिक काया नहीं थी। लेकिन उसके खड़े होने के तरीके में कुछ था। उसकी ठोड़ी ऊंची, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी, जिसने उसे रोक दिया। हम देखेंगे कि तुम कितनी अच्छी हो, जय ने कहा, अपने अभ्यास की ओर मुड़ते हुए। मीरा ने कुछ और नहीं कहा। वो वहीं खड़ी रही, उसे दौड़ते हुए देखती रही। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। जब दौड़ का दिन आखिरकार आ गया तो पूरा गांव स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो गया। बच्चों के स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते ही हवा में उत्साह भर गया। जय ने अपने पैरों को खींचा और एक गहरी सांस ली। वो तैयार था। दौड़ शुरू हुई और जय एक तीर की तरह आगे बढ़ गया। वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो भीड़ के जयकारे सुन सकता था, लेकिन उसने उन्हें अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। उसकी आंखें फिनिश लाइन पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो अंत के करीब पहुंचा, उसने अपने बगल में एक आकृति देखी। मीरा बिना किसी प्रयास के तेजी से दौड़ रही थी। उसके पैर मानो जमीन को छू भी नहीं रहे थे और उसका चेहरा शांत था, मानो वो कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसके आश्चर्य के लिए वो फिनिश लाइन को उससे पहले पार कर गई। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। जय वहां खड़ा था, हाफता हुआ, मीरा को अविश्वास से देख रहा था। उसने उसे हरा दिया था। मीरा उसके पास आई, अभी भी सांस ले रही थी। अच्छी दौड़ थी,
उसने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। जय ने झिझकते हुए उसका हाथ मिलाया। तुम तेज हो, उसने स्वीकार किया। मीरा मुस्कुराई। तुम भी। शायद हमें एक दूसरे के खिलाफ दौड़ने के बजाय एक साथ दौड़ना चाहिए। और ऐसे ही जय और मीरा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दौड़ के अगले दिन जय ने मीरा को गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार करते हुए पाया। पेड़ विशाल था, जिसकी जड़ें सर्पों की तरह मुड़ी हुई थी और शाखाएं हाथों की तरह फैली हुई थी, जो किसी को भी छाया देती थी जो उसके नीचे बैठता था। मीरा पेड़ के तने के सहारे खड़ी थी। उसकी बाहें परस्पर बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। चलो एक साहसिक कार्य पर चलते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। जय ने झिझकते हुए पूछा, कैसा साहसिक कार्य? मीरा ने गांव की सीमा पर स्थित घने आम के बाग की ओर इशारा किया। बाग घना और रहस्यमय था, जिसके पेड़ इतने ऊंचे थे कि आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे। गांव में कोई भी बाग के अंदर बहुत गहराई तक नहीं जाता था। कुछ लोग कहते थे कि ये भूतों से प्रेतवाधित है। अन्य लोगों का दावा था कि छाया में जंगली जानवर छिपे हुए हैं। लेकिन मीरा को डर नहीं लग रहा था। चलो खोज करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। जय ने बाग की ओर देखा, फिर मीरा की ओर मुड़ा। उसे हमेशा से ये जिज्ञासा थी कि पेड़ों के पीछे क्या है, लेकिन उसने कभी इतना दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी मीरा के आत्मविश्वास ने उसे साहसी बना दिया। ठीक है, उसने कहा, सिर हिलाते हुए। चलो चलते हैं। एक साथ वे बाग में प्रवेश कर गए। पत्तों के छत्र के नीचे हवा ठंडी थी और सूरज की रोशनी सुनहरी किरणों के रूप में छनकर जमीन पर पैटर्न बना रही थी। रास्ता संकरा और उग आया हुआ था, जिसमें गिरी हुई शाखाएं और मोटी जड़ें उनके रास्ते में बाधा डाल रही थी। लेकिन मीरा आसानी से आगे बढ़ रही थी, बाधाओं के बीच से ऐसे गुजर रही थी मानो उसने ये सो बार किया हो। जैसे जैसे वे बाग में गहराई तक चलते गए, गांव की आवाजें धीमी होती गई और उनकी जगह पक्षियों की चहचहाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट ने ले ली। जय को शांति की अनुभूति हुई, मानो बाग सोनापुर की हलचल से अलग एक दुनिया हो। कुछ देर बाद वे एक छोटे से मैदान में पहुंचे। जमीन नरम घास से ढकी हुई थी और गंगा नदी धीरे से इस स्थान से घूमती हुई बह रही थी। उसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आम के पेड़ों ने मैदान पर लंबी छाया डाली थी और हवा में पके फलों की मीठी खुशबू भरी हुई थी। ये जगह जादुई है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जय ने चारों ओर देखा, मैदान की सुंदरता को महसूस किया। ये वास्तव में जादुई लग रहा था, मानो उन्हें एक छुपा हुआ स्वर्ग मिल गया हो। मीरा अचानक नदी के पास एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गई और अपनी बाहें फैला दी। मैं इस भूमि को देवलोक घोषित करती हूं, देवताओं का राज्य, उसने घोषणा की। उसकी आवाज बाग में गूंज उठी। जय मुस्कुराया, और हम इसके शासक हैं। देवलोक में वे सिर्फ जय और मीरा नहीं थे। जय अर्जुन बन गया, महाभारत के महान योद्धा, जिसके पास एक अदृश्य धनुष और तीर थे। मीरा दुर्गा बन गई, निडर देवी जो एक शेर पर सवार होती थी। उन्होंने पूरा दोपहर अपने राज्य का निर्माण करने में बिताया। उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें ढेर करके एक सिंहासन बनाया। अपने नए घर को सजाने के लिए पास के पेड़ों की शाखाओं पर गेंदे के फूल बांधे। उन्होंने खुद को देवलोक के रक्षक घोषित किया, जिनका काल्पनिक राक्षसों और बुरी आत्माओं से इसकी रक्षा करना था। अपने राज्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने नदी का एक संकरा हिस्सा ढूंढा, जहां वे एक लकड़ी का तख्ता रख सकते थे, जिससे एक सरल पुल बन गया। केवल योग्य ही इस पुल को पार कर सकते हैं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में अधिकार भरा हुआ था। और हम देवलोक के रक्षक हैं, जय ने जोड़ा, उसके बगल में गर्व से खड़े होकर। हर शाम स्कूल के बाद वे देवलोक लौट आते
वे काल्पनिक लड़ाइयां लड़ते, अपने राज्य को अनदेखे दुश्मनों से बचाते और साहस और कल्पना से शासन करते। किसी और को उनकी गुप्त दुनिया के बारे में पता नहीं था। ये केवल उनकी थी। सोनापुर गांव उत्साह से भरा हुआ था। दिवाली, प्रकाश का त्योहार, नजदीक था और हर कोई उत्सव की तैयारियों में व्यस्त था। हवा में लड्डू और जलेबी की मीठी खुशबू फैली हुई थी, जो घी में तल रहे थे, और हंसी और बातचीत की आवाज गलियों में गूंज रही थी। जय और मीरा भी इससे अलग नहीं थे। उन्होंने तय किया कि उनका गुप्त राज्य देवलोक भी दिवाली मनाएगा। आखिरकार त्योहार के बिना एक राज्य क्या होता है। सुबह जल्दी दोनों दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे मिले। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। देवलोक में दिवाली के लिए हमें क्या करना चाहिए? जय ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराई। चलो सिंहासन को फूलों से सजाते हैं और पुल के किनारे दिए जलाते हैं। हम देवलोक को दुनिया की सबसे सुंदर जगह बना देंगे। जय उत्साह से सिर हिलाया। और हमारे अपने आतिशबाजी होंगे। उन्होंने पूरा दोपहर सामग्री इकट्ठा करने में बिताया। उन्होंने खेतों से चमकीले गेंदे के फूल चुने। उनके सुनहरे पंखुड़ियां सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने मीरा के घर से छोटे मिट्टी के दिए इकट्ठे किए, साथ में तेल की एक बोतल और माचिस का एक डिब्बा। उन्हें पिछले साल की दिवाली उत्सव से कुछ बचे हुए स्पार्कलर भी मिले। जब वे देवलोक पहुंचे तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। मीरा ने आम के पेड़ों की शाखाओं पर गेंदे के फूल बांधे, सोने और नारंगी रंग का एक छत्र बनाया। जय ने पुल के किनारे दिए लगाए, हर एक को ध्यान से तेल से भरा और उसमें एक रुई की बत्ती डाली। ये बिल्कुल सही है, मीरा ने कहा, अपने काम को निहारते हुए पीछे हटकर। जय ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। देवलोक जादुई लग रहा है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सोनापुर गांव प्रकाश से जगमगा उठा। हर घर दियों और रंगीन रंगोलियों से सजा हुआ था और रात का आकाश आतिशबाजी की आवाज से भर गया। जय और मीरा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे दूर से उत्सव को देख रहे थे। क्या हमें अब दिए जलाने चाहिए? जय ने पूछा, माचिस का डिब्बा उठाते हुए। मीरा ने सिर हिलाया। चलो करते हैं। एक एक करके उन्होंने पुल के किनारे दिए जलाए। छोटी लौ शाम की हवा में लहराती रही। देवलोक पर एक गर्म रोशनी फैला रही थी। गेंदे के फूल रोशनी में चमक रहे थे और गंगा नदी चांदी की चादर की तरह चमक रही थी। ये बहुत सुंदर है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें दियों की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। जय मुस्कुराया। ये अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। वे अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठे नदी के ऊपर आतिशबाजी के रंगीन चिंगारियों को देख रहे थे। आकाश प्रकाश से भर गया। लाल, हरा, नीला और सोना, और हंसी और खुशी की आवाज रात में गूंज रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि देवता हमें देख रहे हैं? जय ने पूछा, आकाश की ओर देखते हुए। मीरा मुस्कुराई। बिल्कुल देख रहे हैं। आखिरकार ये देवलोक है। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों दोस्त चुपचाप बैठे अपने गुप्त राज्य की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। दिए जलते रहे। उनकी रोशनी पानी पर सितारों की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। हवा में फूलों की मीठी खुशबू और नदी की धीमी धारा की आवाज भरी हुई थी। ये हमारा राज्य है, मीरा ने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन गर्व से भरी हुई थी। और कोई भी इसे हमसे छीन नहीं सकता। जय ने सिर हिलाया। उसका दिल खुशी से भर गया। अपने जीवन में पहली बार उसे लगा कि वो कहीं का है। देवलोक सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उसका एक हिस्सा थी। मीरा का एक हिस्सा और उनकी दोस्ती का एक हिस्सा। जैसे ही आखिरी आतिशबाजी रात में विलीन हो गई, जय ने मीरा की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। किस लिए? मीरा ने पूछा, भौहें चढ़ाते हुए। मेरी दोस्त बनने के लिए, जय ने जवाब दिया। मुझे ये जगह दिखाने के लिए।
दिवाली को इतना खास बनाने के लिए। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जय, और देवलोक हमारा घर है। दिवाली के बाद के दिन सोनापुर में शांत और शांतिपूर्ण थे। गांव अभी भी त्योहार की खुशी से गूंज रहा था और हवा में मिठाई और फूलों की सुगंध बिखरी हुई थी। लेकिन एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश में काले बादल इकट्ठा होने लगे। हवा तेज हो गई, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई और पत्तों को हवा में घुमाती हुई। जय अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, तूफान को आते हुए देख रहा था। आकाश गहरे, अशुभ भूरे रंग में बदल गया और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। गंगा नदी, जो आमतौर पर शांत और कोमल होती है, उबलने लगी। उसका पानी तेजी से बढ़ने लगा जैसे ही बारिश हो रही थी। अंदर रहो, जय, उसकी मां ने रसोई से आवाज लगाई। ये एक भयानक तूफान होने वाला है। जय ने सिर हिलाया, लेकिन अपने सीने में बैठी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। उसने मीरा के बारे में सोचा और सोचा कि क्या वो सुरक्षित है। वो पुराने मंदिर के पास, नदी के करीब रहती थी। अगर तूफान वहां और भी बुरा हो तो? तूफान पूरी रात भर गरजता रहा। हवा एक जंगली जानवर की तरह चीखती रही और बारिश खिड़कियों से टकराती रही। जय बिस्तर पर लेटा, तूफान की आवाज सुनता रहा और मीरा की चिंता करता रहा। उसे उम्मीद थी कि वो अंदर होगी, गर्म और सूखी, नदी के बढ़ते पानी से दूर। अगली सुबह तूफान थम गया था, लेकिन गांव अस्त व्यस्त था। पेड़ उखड़ गए थे, उनकी शाखाएं जमीन पर बिखरी हुई थी। गलियां पानी से भर गई थी और गंगा नदी उफन रही थी। उसका पानी हिंसक रूप से बह रहा था, मलबा और कीचड़ ले जा रहा था। जय का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वो नदी के किनारे दौड़ा। देवलोक का पुल गायब था। नदी के पार रखा लकड़ी का तख्ता बह गया था और पेड़ों से बंधे गेंदे के फूल बिखर गए थे। उनकी चमकीली पंखुड़ियां अब कीचड़ में दब गई थी। उनके द्वारा बनाया गया पत्थरों का सिंहासन ढह गया था। उसके टुकड़े मैदान में बिखर गए थे। मीरा, जय चिल्लाया। उसकी आवाज नदी की गर्जना से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने इलाके को निहारा, उसकी परिचित आकृति को देखने की उम्मीद की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। जय के अंदर घबराहट फैल गई जब वो मीरा के घर की ओर दौड़ा। बाहर एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनके चेहरे गंभीर थे और आवाजें धीमी थी। जय ने भीड़ को धकेलते हुए अपने सीने में धड़कते दिल के साथ पूछा, मीरा कहाँ है? एक बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। वो तूफान के दौरान नदी पर गई थी, उसने धीरे से कहा। उसने देवलोक के पुल को पार करने की कोशिश की। जय की सांस रुक गई। क्या हुआ? महिला ने सिर हिलाया। नदी बहुत तेज थी। वो फिसल गई और गिर गई। पानी उसे बहा ले गया। जय को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नजर आंसुओं से धुंधली हो गई। नहीं, उसने फुसफुसाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो देवलोक की ओर दौड़ा, उसके पैर कीचड़ में फिसलते हुए बाग में ठोकर खाते हुए। मैदान अस्त व्यस्त था। फूल गायब थे, सिंहासन नष्ट हो गया था और नदी गुस्से में गरज रही थी। उसका पानी गहरा और निर्दयी था। मीरा, जय चिल्लाया। उसकी आवाज टूट गई। वापस आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं था, केवल हवा और नदी की आवाज, ठंडी और निर्मम। जय नदी के किनारे बैठ गया। उसके आंसू बारिश के साथ मिल गए, जो अभी भी आकाश से गिर रही थी। उसे आखिरी बार मीरा को देखने की याद आई। उसका चेहरा दियों की रोशनी में चमक रहा था जब उन्होंने देवलोक में दिवाली मनाई थी। उसे उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, उसकी निडर आत्मा याद आई। और अब वो चली गई थी। तूफान ने उसे ले लिया था, जैसे उसने उनका पुल, उनका सिंहासन और उनका राज्य ले लिया था। देवलोक, जो कभी जादू
और खुशी की जगह थी, अब खाली और निर्जीव लग रहा था। मीरा के बिना ये सिर्फ पेड़ों का एक बाग और एक उफनती नदी थी। जय नदी के किनारे घंटों बैठा रहा, पानी को देखता रहा, मानो उम्मीद कर रहा हो कि मीरा अचानक प्रकट हो जाएगी, उसकी मुस्कान दुनिया को फिर से रोशन कर देगी। लेकिन वो नहीं आई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, तबाही पर एक सुनहरी रोशनी फैलाते हुए जय ने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे बहुत अफसोस है। दिन हफ्तों में बदल गए और सोनापुर गांव धीरे धीरे अपनी सामान्य गति में लौट आया। तूफान ने अपनी छाप छोड़ दी थी। पेड़ अभी भी उखड़े हुए थे, गलियां कीचड़ से भरी हुई थी और गंगा नदी बेचैन ऊर्जा के साथ बह रही थी। लेकिन जीवन चलता रहा। हालांकि जय के लिए कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसने दौड़ना बंद कर दिया। वो खेत जहां कभी उसके कदमों की आवाज गूंजती थी, अब खामोश थे। उसने देवलोक जाना बंद कर दिया। आम के पेड़ों का बाग, जो कभी जादू और साहसिक कार्यों की जगह था, अब खाली और निर्जीव लग रहा था। मीरा के बिना ये सिर्फ पेड़ों का एक बाग और एक उफनती नदी थी। जय अपना अधिकांश समय अकेले बिताता, नदी के किनारे बैठकर पानी को देखता रहता। वो मीरा के बारे में सोचता, उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, उसकी निडर आत्मा। वो उन दौड़ों के बारे में सोचता जो उन्होंने की थी, उन साहसिक कार्यों के बारे में जो उन्होंने साझा किए थे, और उस राज्य के बारे में जो उन्होंने मिलकर बनाया था। देवलोक उनकी गुप्त दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां वे नायक, शासक और सबसे अच्छे दोस्त बन सकते थे। लेकिन अब वो जा चुकी थी। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगते हुए जय नदी के किनारे बैठा उनके राज्य के टूटे हुए अवशेषों को देख रहा था। लकड़ी का तख्ता जो उनका पुल था, गायब हो चुका था, तूफान से बह गया था। उनके द्वारा बनाया गया पत्थरों का सिंहासन ढह गया था, उसके टुकड़े मैदान में बिखर गए थे। उनके द्वारा पेड़ों से बंधे गेंदे के फूल गायब हो गए थे, उनकी चमकीली पंखुड़ियां कीचड़ में दब गई थी। जय का सीना तंग हो गया जब उसे मीरा के शब्द याद आए, असली देवलोक तुम्हारे दिल में है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। मीरा नहीं चाहती थी कि देवलोक गायब हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि वो हार मान ले। गहरी सांस लेते हुए जय उठा और गांव की ओर चल पड़ा। उसने अपने पिता को खेतों में काम करते हुए पाया, तूफान से क्षतिग्रस्त हुए एक बाड़ की मरम्मत कर रहे थे। पापा, जय ने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके पिता ने ऊपर देखा, आश्चर्यचकित होकर। क्या है जय? मुझे देवलोक का पुल फिर से बनाना है, जय ने कहा। यह महत्वपूर्ण है। उसके पिता ने उसे कुछ पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, चलो करते हैं। साथ में उन्होंने लकड़ी के तख्ते और औजार इकट्ठे किए। जय के पिता ने उसे लकड़ी को मापने और काटने का तरीका दिखाया, तख्तों को कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि वे बह न जाए। उन्होंने दोपहर तक काम किया। बाग में हथौड़े की आवाज गूंजती रही। जैसे जैसे वे काम करते गए, जय को उस उद्देश्य की अनुभूति हुई जो उसे हफ्तों से महसूस नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक पुल का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा था, वो खुद के एक हिस्से का पुनर्निर्माण कर रहा था। जब पुल आखिरकार बनकर तैयार हो गया, तो जय पीछे हटकर अपने काम को निहारने लगा। ये इस बार मजबूत था, नदी के बल को सहने के लिए बनाया गया था। लकड़ी के तख्ते चिकने और मजबूत थे, और जय के द्वारा किनारों पर बंधे गेंदे के फूल हवा में धीरे से लहरा रहे थे। ये बिल्कुल सही है, जय ने कहा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा को तुम पर गर्व होता। जय ने सिर हिलाया, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद पापा। उस शाम, जैसे ही सूरज सोनापुर के ऊपर डूबा, जय गांव की ओर चल पड़ा। उसने अपनी छोटी बहन,
गीता को बरगद के पेड़ के नीचे अकेले बैठे देखा। वो एक छड़ी से मिट्टी में चित्र बना रही थी। उसका चेहरा विचारमग्न था। जय ने एक पल के लिए झिझकते हुए फिर उसके पास जाकर कहा, गीता, उसने धीरे से कहा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जय, क्या तुम एक गुप्त राज्य देखना चाहोगी? उसने पूछा, हाथ बढ़ाते हुए। गीता का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में? जय ने सिर हिलाया। सच में। हाथों में हाथ डाले वे देवलोक की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने नए पुल को पार किया, जय को उस शांति की अनुभूति हुई जो उसे हफ्तों से महसूस नहीं हुई थी। बाग अभी भी सुंदर था। नदी अभी भी सूरज की रोशनी में चमक रही थी और आम के पेड़ अभी भी मैदान पर लंबी छाया डाल रहे थे। ये देवलोक है, जय ने कहा। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। ये एक जादुई जगह है। गीता ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये अद्भुत है, उसने फुसफुसाया। जय मुस्कुराया। मीरा और मैंने इसे मिलकर बनाया था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। गीता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। उसे क्या हुआ? जय ने गहरी सांस ली। वो चली गई, उसने धीरे से कहा, लेकिन वो हमेशा देवलोक का एक हिस्सा रहेगी। और अब ये तुम्हारा राज्य भी है। गीता मुस्कुराई। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। क्या हम एक नया सिंहासन बना सकते हैं? जय हंसा। उसकी हंसी बाग में गूंज उठी। बिल्कुल बना सकते हैं। साथ में उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें ढेर करके एक नया सिंहासन बनाया। उन्होंने आम के पेड़ों की शाखाओं पर चमकीले गेंदे के फूल बांधे और खुद को देवलोक के नए शासक घोषित किया। जैसे ही सूरज डूबा, मैदान पर एक सुनहरी रोशनी फैलाते हुए जय और गीता अपने सिंहासन पर बैठे नदी को पुल के नीचे धीरे से बहते हुए देख रहे थे। हवा में फूलों की मीठी खुशबू और पत्तों की सरसराहट की आवाज भरी हुई थी। धन्यवाद, जय, गीता ने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन कृतज्ञता से भरी हुई थी। किस लिए? जय ने पूछा, भौहें चढ़ाते हुए। मुझे ये जगह दिखाने के लिए, गीता ने जवाब दिया। मुझे देवलोक का एक हिस्सा बनने देने के लिए। जय मुस्कुराया। उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। तुम मेरी बहन हो, गीता, और देवलोक हमारा घर है।